फ्रेंड्स वेलकम बैक। आई एम संदीप नेगी, इन्वेंटिव क्लासेस। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो हैज़ नो रियल रूट्स। तो सॉल्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो आपसे क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं, और वो कब नहीं होंगे, जब ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी होगा। तो अगर किसी चीज़ के नो रियल रूट अगर उसने आपको बता रखे हैं कि इनके रूट्स यहाँ पे रियल नहीं हैं, तो डेफिनेटली बेटा डी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, यानी डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। डी इज़ फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब आप सॉल्व करेंगे इसको भी ज़ीरो से लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, हमें पहले तो बताना है कि ये जो हम सॉल्व करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे वो ज़ीरो से छोटा हो, और वो ज़ीरो से छोटा किस केस में होगा, जब ए डी और बी सी इक्वल नहीं होगा। बस यही क्वेश्चन है। तो एज़ यू कैन सी ये पूरा C होगा, ये पूरा B होगा, और इस पूरे को आप A बोल देंगे, है ना, जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक की। तो यहाँ पे यू कैन इजीली सी ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि B स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, -4 A की जगह लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और C की जगह C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली आएगा क्या। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अगर यहाँ मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर अप्लाई कर दूँ फॉर्मूले में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे हम फैमिलियर हैं। तो सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, AC का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर C स्क्वायर, BD का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर D स्क्वायर, और जब हम ट्वाइस ऑफ AC इंटू बी डी करेंगे तो मैं इसको ABCD लिख के कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। माइनस का 4 है। अब जब आप इन दोनों का इंटू करवाएंगे तो A स्क्वायर और C स्क्वायर आपको देगा A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर D स्क्वायर। सिमिलरली बेटा जब आप इसमें B स्क्वायर और C स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा B स्क्वायर C स्क्वायर, और B स्क्वायर D स्क्वायर को करेंगे तो ये बनेगा B स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब आपका विषय है कि आप 4 को कॉमन लें या ना लें। अगर आप कॉमन ले लेते हैं चलिए 4 को, तो अंदर पूरा क्या बचेगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस का 2ABCD। ठीक है, और ये सारी फैक्टर जो यहाँ पे लिखे हैं बेटा नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस का A स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर, माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस का B स्क्वायर एंड D स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको कैंसिल होते हुए दिख रही हैं आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जैसे A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर D स्क्वायर इज़ ऑल्सो कैंसिल। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा। अब हम इस 4 की अगर अंदर इंटू करवा दें तो ये बन जाएगा आपका बेटा 8ABCD, ये बनेगा माइनस का 4 A स्क्वायर D स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 4B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे अब आपका माइनस का 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का 2ABCD, और ये बन जाएगा प्लस का B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा आपको, है ना। और इसी चीज़ को अगर मैं अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब देखिए बड़े गौर से, आपने क्या बोला कि AD और BC अगर इक्वल नहीं होंगे तो इसको नो रियल रूट्स देने हैं, नो रियल रूट्स इसके हो जाएंगे। तो बहुत ऑनेस्टली अगर बताया जाए, अगर AD और BC सपोज़ इक्वल हो गए, मैं आपको यहाँ कुछ केसेस से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। सपोज़ आपका AD और BC इक्वल हुए तो डोंट यू थिंक ये माइनस होके 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 इंटू -4 विल गिव यू 0। ठीक है,
अब सपोज ए डी बी सी के इक्वल नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये -4 का इंटू जब मैं इससे करवाऊँगा, अगर ये इक्वल नहीं है और इसका अगर स्क्वायर भी हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपको एक नेगेटिव नंबर ही देगा बेटा। सो इट शोज़ कि जो -4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर है इट इज़ लेस देन ज़ीरो। और ये कब ज़ीरो हो रहा है? जब AD आपका BC के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल होता तो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता। सो आवर आंसर इज प्रूव्ड। I hope question is clear to you. Thank you.